आइए आदिल भाई, आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? हाँ इधर ही कर दे, इधर गाड़ी के पीछे चल भाई, इधर आ जाओ। लगा दो। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। और आदिल भाई कैसे हैं? सुनने में आया कि आप बिग बॉस में राखी सावंत के साथ जा रहे हैं। इसका कितनी सच्ची खबर है ये? राखी के बारे में तो पता नहीं है। मेरी टीम मेरी तो बात चल रही है। अगर मेरा जाना होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों से आके बात करूंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। मैं पूरी मेरी फैंस मेरे ऑडियंस से बिल्कुल डिस्कस करके ही जाऊंगा। अगर राखी सावंत भी अगर गई अगर मान लीजिए बिग बॉस में, तो आप जाना चाहेंगे इसमें? क्यों, मुझे तो दिल में कोई चोर नहीं है, बिकॉज मैंने तो कुछ किया नहीं है। मैं तो हर चीज़ का विक्टिम हुआ हूँ। देखो एक बात कहता हूँ मैं आपको, एक छोटा एग्जाम्पल दूँगा। अगर आप मेरे से उधार लेते हो, आप मेरे से डरोगे। मुझे आपसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गलत क्या किया? मैंने तो कोई गलती की नहीं है। जब गलत इंसान गलत होता है तो उसको डरने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे कोई उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ना मैं किसी से डरता हूँ। मैं सच्चा हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। जो मेरी चीज़ें हो तो मैं किसी से भी क्यों डरूँ? पसंद नापसंद की बात ही नहीं होती। मैंने तो बहुत सारे बार जब लोगों ने कहा, उनके फ़ैन ने कहा, लोगों ने कहा कि आदिल तुम गलत हो, तुम झूठे, मैंने कहा बिल्कुल उनको आगे बुलाओ। कहाँ भी एक सिचुएशन आती है पूरी मीडिया के सामने, ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि मुझे और राखी को बैठ के बात करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ उनसे। बिल्कुल जो इल्ज़ाम वो मेरे पे लगाती है, मैं बिल्कुल ये सवाल उनसे पूछूंगा। वो सिर्फ आंख से आंख मिला के मुझे जवाब दे दे काफ़ी है मेरे लिए। वो दे ही नहीं पाएगी जवाब। तो चोरी है जो छुपता है चीज़ों से। राखी सावंत के खिलाफ आपका जो केस है आपने दायर किया है, वो कहाँ तक अभी तक पहुँचा है? 29 को उसकी सुनवाई। देखो एक बात कहूँगा आपको, आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। आज एक इंसान की एक मेमोरीज जो होती है ना, मेमोरी तो जो भी करो बन जाती है। उसको खूबसूरत बनाना या उसको बुरी बनाना आप लोगों के हाथ में होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आज राखी का बर्थडे है। ये दिन मैं भूल नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि एक साल पहले तो आप लोग देख सकते हो पूरी मीडिया को मैंने बुलाया था। जब मुझे आज भी पूरी सिचुएशन हर चीज़ के साथ याद है। 24 की रात को हम आए थे। मैंने पूरी मीडिया को बुलाकर प्रॉपर तरीके से पूरी केक कटिंग की थी मैंने एयरपोर्ट में। उसके बाद राखी के पास एक अच्छा फ़ोन नहीं था, तो उसने मुझे कहा था मुझे फ़ोन चाहिए। तो मुझे आज भी याद है, मैं जाके उसको 24 कैरेट का सोने का फ़ोन कस्टमाइज़ करवा के मैंने उसको तोहफे में दिया था उस दिन रात। उस दिन मुझे कहती है जब तोहफ़ा मिलता है, आज भी मुझे वो याद है वो लाइन जो राखी ने कहा था, ज़िंदगी में आदिल किसी ने मुझे सुख नहीं दिया, ज़िंदगी में मुझे कभी भी किसी से प्यार ना मिला, मेरा ये ज़िंदगी का पहला बर्थडे है और तुम मना रहे हो। मैं ज़िंदगी में कुछ भी आपके साथ गलत नहीं करूँगी या करने वालों के साथ मिलूँगी या जो भी है वो लाइन का। सिचुएशन देखो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था 1 साल बाद वो सेम इंसान मुझे जेल भेजेगा, इतना कुछ मेरी ज़िंदगी में करेगा। वो जो अच्छे मेमोरीज मैंने बनाए थे, और हालांकि मैंने आने के बाद हमने आफ्टर पार्टी भी की थी, पूरी मीडिया को हमने बुलाया था, सबके साथ हमने पार्टी की थी, जश्न मनाया था। बिकॉज मैंने पूछा था राखी को, राखी आपका बर्थडे है, आप क्या करना चाहो? तो कहने लगी मेरा खानदान परिवार तो कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मीडिया ही मेरी फैमिली। पूरी मीडिया को मैंने बुला के जश्न मनाया था। तो एक एक छोटी छोटी खुशी के लिए ना मैं क्या कुछ करता था। तो जैसा होता है ना एक मेमोरीज, आज मुझे दिन याद आया तो मैं सोचने लगा क्या इंसान है, क्या ज़िंदगी है लोगों की, कि ये सब चीज़ें हो जाती है। कोई सोचा होगा ज़िंदगी में कि मेरे जैसा इंसान जब मैं वो कर रहा था, जब मैं उसकी खुशी के लिए चीज़ें कर रहा था, कि ये सेम इंसान इतनी गंदगी करेगा, मुझे जेल भेजेगा, मुझे तकलीफ़ें देगा, मेरे बारे में झूठ बोलेगा। ये हर से एक चीज़ मुझे याद आने लगी। एंड मैं क्या ही कहूँ, आज पूरा दिन मुझे एक ऑफ फील हो रहा था। इसलिए नहीं कि बर्थडे था, इसलिए देखो एक सिंपल एक बात कहूँ,